आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में रामनवमी की तैयारियां इस वक्त कैसी है। श्रीनगर के लाल चौक पर पूजा की तैयारी हो रही है, जिससे पहले दुर्गा अष्टमी पर कश्मीरी पंडितों ने सनातन के शक्तिवर्धक यज्ञ में अपनी आहुति दी। कश्मीर में गूंजा जय जय श्री राम, भगवामय हुआ लाल चौक। आज राम नवमी है, यानी जो भगवान राम है उनका आज जन्मदिन है। और इस बीच आप देखिए जो श्रीनगर के यहाँ के कश्मीरी पंडित से उनकी तरफ से एक शोभा यात्रा निकाली गई है, जो कि हबक्कत का जो मंदिर है वहाँ से निकालकर मुख्तलिफ मंदिरों से होकर आप लाल चौक में पहुंचे। इंडियंस क्या कहते हैं नहीं, इस एंगल से नहीं देखना है, इसे देखें डेवलपमेंट के एंगल से, इसे देखिए हम उनको कितना मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, देखिए वहां पे हम इकोनॉमिक बेहतरियां कर रहे हैं, देखिए हमने राइट्स वापस ले लिए, हमने उसको यूनियन टेरिटरी बना लिया, लेकिन हमने वहां पे बहुत कुछ और जो है वो दे रहे हैं। वो कुछ भी हो, किसी भी मुल्क का जो भी त्योहार है वो मनाना चाहिए। कश्मीर के जितना हमारे पाकिस्तान का बजट है ना, जस्ट नरेंद्र मोदी इतना कश्मीर को बजट दे रहा है। $14 बिलियन बजट दिया उन्होंने। जी बिल्कुल, ये बड़ी इम्पोर्टेंट किस्म की जो है डेवलपमेंट है कश्मीर के हवाले से। कि क्या हम इसको बाकी सबकी शिकस्त और पीएम नरेंद्र मोदी की जीत कहें? देखें, अगर आप इसको शिकस्त और जीत की टर्म्स में देखें तो डेफिनेटली ये मोदी साहब की बहुत बड़ी फतह है। ये एक बेसिकली अप्रोच है जो इंडिया कश्मीर को देने जा रहा है। वो कह रहे हैं जी हम आपको लद्दाख से कनेक्ट कर देंगे, हम आपकी कनेक्टिविटी कर रहे हैं, हम तो देखें आपके लिए काम कर रहे हैं, हमने तो डेवलपमेंट करना है। अच्छा, ये चीज जब पाकिस्तान के कश्मीर वाले देखते हैं, वो कहते हैं जी हमारी बिजली महंगी है, वो कहते हैं जी यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। मतलब 50,000 लोग वहाँ पर खुशी मना रहे हैं डेवलपमेंट पे। देखिए कई चीजें होती है नेगेटिव, कई होती। कश्मीरी पंडित जो कि कश्मीरी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं, अब लाल चौक पर वहां पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। श्रीनगर लाल चौक की बात करें, ये वो चौक होता था जहाँ पे हर वक्त सन्नाटा, ये वो चौक होता था जहाँ पे पत्थर बरसाए जाते थे, ये वो चौक होता, हर तरह की हड़तालें यहाँ से निकलती थी। आज ये चौक टूरिस्ट पॉइंट बन गया। आज ये चौक पे तिरंगे की जो है लाइट्स जलती है, 2-2 बजे तक टूरिस्ट होते हैं। और इंडिया का ये दावा है कि हम इसको दूसरा स्विट्जरलैंड बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर को हम इंडिया के सुपर पावर बनाएंगे, और वो बना भी इतनी तेजी से, कश्मीर बदल रहा है इतनी तेजी से। अगर नहीं बदला तो हमारा नैरेटिव नहीं बदला कि कश्मीर हमें चाहिए। बस देखें कश्मीर किसको चाहिए उधर की आवाम फैसला करेगी, ना इंडिया फैसला कर सकता है ना पाकिस्तान फैसला कर सकता है। 1 लाख दिए जला के श्रीनगर के अंदर उन्होंने फैसला कर दिया कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। देखिए जाहिर बात है, अब दुनिया बड़ी समझदार हो गई है, अब ये सरहदों को भूल गई है दुनिया। अब डेवलपमेंट को, मुआशत को, सुकून कहाँ है, उनको पैसा किधर से जनरेट होगा, उनको चीजें कहाँ से मिलेगी, उनको बच्चों का मुस्तकबिल किधर है, वो इन चीजों की तरफ जा रहे हैं। देखिए आप थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इंडिया क्या कर रहा है कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी है, हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं। हम कश्मीर को बताना चाहते हैं कि आप ह्यूमन राइट्स के एंगल से देखा जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के एंगल से देखा जाए, इंटरनेशनल लॉ के एंगल से देखा जाए। हम चाहते हैं कि जी आप कश्मीर को देखें कि वहां पे जो जिसे कहते हैं इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हो रही है और रिप्रेशन हो रहा है। हमारा एंगल ये, इंडियंस क्या कहते हैं नहीं, इस एंगल से नहीं देखना है, इसे देखें डेवलपमेंट के एंगल से, इसे देखिए हम उनको कितना मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, देखिए वहां पे हम इकोनॉमिक बेहतरियां कर रहे हैं, देखिए हमने राइट्स वापस ले लिए, हमने उसको यूनियन टेरिटरी बना लिया, लेकिन हमने वहां पे बहुत कुछ और जो है वो दे रहे हैं। ये एक बेसिकली अप्रोच है जो इंडिया कश्मीर को देने जा रहा है। वो कह रहे हैं जी हम आपको लद्दाख से कनेक्ट कर देंगे, हम आपकी कनेक्टिविटी कर रहे हैं, हम तो देखें आपके लिए काम कर रहे हैं, हमने तो डेवलपमेंट करना है। अच्छा, ये चीज जब पाकिस्तान के कश्मीर वाले देखते हैं, वो कहते हैं जी हमारी बिजली महंगी है, वो कहते हैं जी यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, वो कहते हैं यहाँ पे कश्मीरी जो है रोजला कार लेने के लिए जाते हैं, कराची जाते हैं, इस्लामाबाद आते हैं, लाहौर जाते हैं, अंबायर जाते हैं। तो वो बेसिकली 2 मॉडल क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, अगर आपको याद हो G20 के ऊपर उन्होंने एक टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कराई और उन्होंने कहा कि जी हम तो यहाँ पे देखें टूरिज्म का काम कर रहे हैं, देखें ये तो कश्मीर तो टूरिस्ट स्पॉट है, आए यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। आपको याद होगा माजी में एक फॉर्मूला रेसिंग कंपटीशन करा दिया था उन्होंने श्रीनगर के अंदर। सो द क्वेश्चन इज के बेसिकली 2 डिफरेंट मॉडल क्रिएट किए जा रहे हैं। तो इट मीन्स कि आप देखिए कि वो कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिवाइवल, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ कश्मीर विद इंडिया, और उसको लिंक करना चाह रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है। ये मैसेजिंग है फॉर पाकिस्तान कि पाकिस्तान क्या कर रहा है
क्या पाकिस्तान ने जिस अंदाज से हम चीजें लेके चल रहे हैं ऐसे चलेंगे? क्या हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? कब लास्ट टाइम पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं या पाकिस्तान की हुकूमत ने है लास्ट टाइम कश्मीर के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट खोला था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स और मिलियंस ऑफ डॉलर्स और समथिंग बिग, तो उसमें ओनरशिप आती है। फिर आपने आज के दौर में बेसिकली उनको ये पता चल गया है कि देखिए इंडिया इस चीज को अंडरस्टैंड करता है कि इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से, ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से, या जो हम वहां पे इस वक्त वो पाकिस्तान कहता है कि कब्जा किया हुआ है, वो कहते हैं इसमें हम इंटरनेशनली तो हमने इस मसले को लेके नहीं जाना। आपको याद है वो कह रहे हैं कि ये हमारा एक जाती इंटरनल मसला है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ वो कहते हैं हमने बैठ के बात ही नहीं करनी। अपनी पार्लियामेंट से उन्होंने इसके ऊपर ठप्पा लगवा लिया और कहा है कि जनाब ये तो हमारा इंटरनल चीज है और 370-35 रिवोक कर दिया। तो वो रिवोक कर रहे हैं, तो वो बेसिकली दो मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। लोगों को अब आइडिया हो गया है कि उन्होंने एक अच्छी कंट्री को चूज कर लिया। अच्छा। क्योंकि अगर हम 77 साल की बात कर लें, 70 सालों की बात कर लें, पाकिस्तान में तो यही नारा लग रहा था कि कश्मीर हम लेके रहेंगे, कश्मीर लेके रहेंगे, और अभी तक 5 फरवरी को बहुत हाई लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। अगर अब कश्मीरियों को देख ले, जिस तरह से उन्होंने दिए जलाए, जिस तरह से उन्होंने श्रीनगर को सजाया, जिस तरह से उन्होंने मोदी के नारे लगाए, तो उन्होंने लोगों को बता दिया है कि अब हम इंडिया के साथ खुश हैं, ठीक है। और ये दिए जलाने का मतलब है कि जो उनके त्योहार हैं वही हमारे त्योहार हैं। हाँ, और कल्चरली कनेक्ट हो गए ना। लाइनें मैटर नहीं करगी भाई। अब अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोच रहे हैं कि हम कहाँ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। अगर कश्मीरियों को लग रहा है इंडिया में वेल एंड गुड, वहाँ वो रहें। जिधर जो कश्मीरी इधर है, उनको लग रहा है इधर है, वो इधर रहें। हम किसी पे अब थोप नहीं सकते कि कश्मीर पाकिस्तान, ये वर्ड अब हमें भूलना पड़ेगा और इंडिया को भी ये भूलना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं। इंडिया तो कहते हैं कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, बल्कि वो तो कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में जो आजाद कश्मीर जिसको हम बोलते हैं, इंडिया उसको पीओके बोलता है, वो कह रहे हैं वो भी हमारा, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है। उनकी इस खित्ते के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप देख ले, उनकी इकोनॉमी देख ले, उनकी पॉलिटिक्स देख ले, तो पूरी दुनिया के अंदर उनका बड़ा रौब और दबदबा है। और हम देख ले, हमने OIC बनाई कश्मीर के लिए, हमने बहुत कुछ किया, चैनल्स प्रॉपर बनाए कि यहाँ पर आपने सारा दिन यही कहना है कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर हमारा है, हमें चाहिए, जिहाद किए, बहुत ज्यादा लश्कर बनाए, लेकिन एंड पे क्या है, वो OIC भी ना हमारी, कुछ भी नहीं, और कश्मीर बदल गई। ये जो बड़ी अच्छी बात है कि कश्मीरियों के भी हिस्से में खुशियां आनी चाहिए। देखिए कश्मीरियों की अपनी मर्जी है, चाहे वो पाकिस्तान के, चाहे वो इंडिया के। हाँ। वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। देखिए अगर तो कश्मीरी इंडिया में खुश हैं तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम बार बार कश्मीरियों पे बात करेंगे पाकिस्तान बनेगा, नहीं। अगर वो खुश हैं तो रहने दें। अगर वो ना खुश होते तो दिए की बजाय वहाँ कोई आग लगाते और दिए ना जलाते। अगर वो खुश हैं तो भाई उनको रहने दें, उनके अपना